अभी तो ये अंगड़ाई है, अब न रुकेंगे, अब न सहेंगे, अब न रुकेंगे, अब न सहेंगे। जागो बहना जागो भाई, जागो बहना जागो भाई, गांव गांव और गली गली नशा मुक्त की लहर, गांव गांव और गली गली, गांव गांव और गली गली। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। घर घर में माँ बहन हमारी, घर घर में माँ बहन हमारी। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। देख रहे हैं संकल्प शक्ति न्यूज रिपोर्टर दीपक पटेल के साथ। इस वक्त मैं भोपाल के सेमरा क्षेत्र में स्थित हूँ। सेमरा क्षेत्र के अंतर्गत यह जो कलारी बनी हुई है, जिस पर ना तो किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है कि यह कलारी किस नियम अंतर्गत बनी हुई है, अंग्रेजी शराब का ठेका है, देसी शराब का ठेका है, या किस ये शासन प्रशासन के अंतर्गत यह आता है, इसका किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है। बोर्ड इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यह किसी न किसी प्रकार से अवैध है और कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कलारी के माध्यम से दिखाया ही नहीं जा रहा है कि यह कलारी है तो किस रूप में। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कागजी रूप में यह कलारी जो है चांदबड़ में है, चांदबड़ का क्षेत्र उस पार रहता है, चांदबड़ का क्षेत्र वहाँ तक लगता है, और यह सेमरा का क्षेत्र है। इसलिए यह सेमरे की कलारी नहीं है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से खुलेआम यह चल रही है। और साथ ही यहाँ की माताओं बहनों का खुलेआम प्रदर्शन इस पे चल रहा है कि इस कलारी को जल्द से जल्द हटाया जाए। क्योंकि पहली बात तो यह कि यह सकरा रोड है, घनी बस्ती है, चारों तरफ से घर मकान बने हुए हैं, पास में ही 50-60 मीटर दूर स्कूल है, मंदिर है, इस तरफ भी दूसरा मंदिर है, 2 प्राइवेट स्कूल, एक सरकारी स्कूल है, और साथ में रोज नित्य प्रतिदिन यहाँ से सैकड़ों हजारों लोग निकलते हैं। क्षेत्रीय वासी, माताएं बहनें, बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, सभी प्रकार के, आगे बाजार है, बाजार के लिए लोग निकलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शाम को यहाँ का वातावरण होता है तो सामाजिक जो सात्विक तत्व है, जो अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से निकलने में झिझकते हैं। क्योंकि असामाजिक तत्वों का यहाँ पे इतना बोलबाला बढ़ जाता है कि कोई उनसे कुछ अगर छोटा मोटा भी बोल दे तो वो लड़ाई करने को तैयार है। आज दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज दिन नशेड़ी यहाँ पे लुढ़कते रहते हैं और सभ्य समाज के लोगों को परेशान करते हैं। माता बहनें घर से निकल नहीं पा रही हैं, अगर उन्हें काम इत्यादि के लिए जाना है, शाम को यदि घर आने में लेट हो जाए तो उन्हें इस गली में निकलने में झिझक होती है। और दुर्भाग्य ये यहाँ की प्रशासन का, या दुर्भाग्य कहें यहाँ के राजनेताओं का, जो सब कुछ देख रहे हैं, स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से ये चल रहा है ये यहाँ का शासन प्रशासन बताए, यहाँ का आबकारी विभाग बताए, और यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। आइए मैं यहाँ के क्षेत्रीय जो नागरिक हैं, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि यह पूरा मुद्दा क्या है और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है। ये अतिक्रमणधारी कलारी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पास में मदर कॉन्वेंट स्कूल 70 मीटर दूरी पे सेंगर पब्लिक स्कूल पास में ही है, और यहाँ पे इस कलारी पे सन 2018 के अंदर मर्डर हुआ था, और जो कलारी के अंदर ही हुआ था, और उसके बाद इसमें आपराधिक गिराव भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। और चूँकि पिछले सन 2023 में आबकारी और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया था कि 100 मीटर के दायरे में अगर मंदिर, स्कूल या रहवासी इलाका हो तो वहाँ से ये शराब दुकानें हटाई जाएँ। सन 2024 के अंदर आबकारी कमिश्नर OP श्रीवास्तव जी द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि 100 मीटर के दायरे में जो कलारी आती है तो उनको स्कूल वगैरह, स्कूल, धार्मिक संस्थान या रहवासी इलाकों के पास में, तो उनको वहाँ से हटाया जाए। और उसका पालन कुछ जगह करा गया है, जैसे जबलपुर, इंदौर, खंडवा, ऐसे करके 37 से एक कलारी हटाई गई थी। लेकिन हमारे भोपाल में ये कलारी सबसे विवादित कलारी है। यहाँ पे जो एक तो पहली बात तो पार्किंग निर्माण नहीं है, जो हमारे घरों के सामने शराबी जो नशेले होते हैं वो शराब लेके आते हैं और वहाँ पे दारू पीते हैं।
और उनके कारण महिलाएं नहीं निकल पाती। यहाँ पे जो है असामाजिक तत्व जो कि छोटे छोटे आते लेके बैठे हुए हैं, मांस मटन अंडे की दुकानें, सिर्फ एक बहाना है, वहाँ पे दारू पिलाई जाती है छोटे छोटे आते खोलकर, और यहाँ पे इतने लोग खड़े रहते हैं। जैसे आप अभी देख लीजिए कि कितने लोग खड़े हुए हैं, देखिए आपराधिक पूरे के पूरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। कहीं ना कहीं पे उनके पास में जो है रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, और ये महिलाओं से बच्चियों से मदर कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल है, वहाँ बच्चियों से कमेंट्स करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं। लेकिन इतनी सारी हम लोग जन सुनवाई में गए, सात लगातार जन सुनवाई में गए, आंदोलन करना। लोगों के साथ साथ भगवती मानव कल्याण संगठन ने भी इनके बीड़ा को अपना बीड़ा बना लिया है और इन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आइए भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों से मिलकर जानने का प्रयास करते हैं। मैं बलराम सिंह तोमर, भगवती मानव कल्याण संगठन, इस कलारी का भरपूर विरोध करते हैं हम लोग, क्योंकि यह कलारी आज रहवासियों के बीच में है और यहाँ पर ये अवैध रूप से है। आबकारी विभाग से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ से ये कलारी हटा दी जाए, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, और नहीं तो यह धरना आगे बढ़ता जाएगा, इसका यह विस्तार पकड़ता जाएगा। हमारा यही आग्रह है कि आज भोली भाली जनता को जहर पिला करके मत मारो। क्यों समाज को जहर पिलाया जा रहा है? शासन प्रशासन से, यहाँ की सरकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ से ये कलारी हटाई जाए, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए। भगवती मानव कल्याण संगठन लगभग 10 वर्षों से अवैध कारोबार को पकड़ता आ रहा है। कि जो क्षेत्रीय महिलाएं हैं जो आज प्रतिदिन इन समस्त अव्यवस्थाओं के चलते जो भोग रही हैं, आइए उन महिलाओं से जानना चाहते हैं कि वह महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं और वह आज यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में, इस टेंट में, इतनी तेज तापमान में यदि खड़े हैं तो इस खड़े होने का क्या कारण है? यहाँ से कलारी हट जाने चाहिए। हम बहुत परेशान हैं कलारी से। हम रात में ही 2 बजे रात में हमारे मिस्टर को एडमिट करा के आए हैं, ये दारू पीने के कारण। उनको हॉस्पिटल में भी नहीं झेल रहे थे, तो कलारी बंद होना चाहिए। आप लोगों की इस कलारी से क्या क्या दिक्कत हो रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं हम लोग, जैसे इधर से उधर से निकलना, हर कुछ बोलते हैं लोग बाग जाते आते, और हम यहाँ पर ये खड़े हुए हैं ना कलारी बंद कराने के लिए, तो सब लोग कमेंट करते हैं, देखो हो गई कलारी बंद, हो गई कलारी बंद, कि ना केले खाने जा रही हैं लेडीज हैं, तो रचना पीने जा रही हैं, सब महिलाओं को इकट्ठे करेंगे, कुछ ना कुछ बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, तो ये बोलते हैं यहाँ के लोग। निश्चित है यह दुर्भाग्य है हमारे शासन प्रशासन का, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का, कि माताएं बहनें धूप में यदि खड़े होकर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो उनका ना कि सम्मान करने की बजाय उनका और भद्दा मजाक बनाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित ही शासन प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि यह दुकान अवैध है तो इसको शीघ्रता से हटाना चाहिए। और भगवती मानव कल्याण संगठन जिस तरीके से यहाँ सदस्य खड़े हैं, इन लोगों का भी कहना है कि यदि समय रहते इस कलारी को नहीं हटाया गया तो इस आंदोलन को बड़ा बनाते हुए, जैसा कि भैया बता रहे हैं, क्या भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर द्वारा जो है निर्देशन दिया गया था कि 22 तारीख तक जो है कहीं जगह ढूंढी जा रही है, इसको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। 22 तारीख यहाँ जितने रहवासी हैं, यहाँ के जितने हमारे युवा भाई हैं, जो साथी हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और लगभग 18 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। भैया हम भी काम पे जाते हैं तो हमको भी दिक्कत होती है। हम तो विजयनगर में ही रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रोज़ रोज़ आते हैं तो रोज़ रोज़ गंदी गंदी गाली गुप्तार बकते, लड़कियों को देख के हंसते, औरतों को देख के हंसते, और हर कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं वो लोग। जाने आने में बहुत सारी परेशानी होती है। अब कब तक परेशान होंगे हम? कैसे जाए, कहाँ से जाए? रास्ता यही है हमारा, रोज़ जाते आते हैं काम हमारा रोज़ यहीं से ही निकलना आना जाना। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन से हूँ, मधु पटेल मेरा नाम है। मैं ये कलहारी के बारे में ऑब्जेक्शन उठाना चाहती हूँ। मेरा स्कूल यहीं पास में, विद्या पब्लिक की छात्रा हूँ मैं। यहाँ से आने जाने में मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। यहाँ पे नशेले लोग, बहुत सारे भाई लोग और बहुत सारे अन्य जहनी आदमी लोग नशे पी के आने को कमेंट करते हैं लड़कियों पे। यहाँ से महिलाएं जाती हैं, यहाँ पास में मंदिर है एक, वहाँ पर माता पूजन करने या फिर अधिक धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी होती है कि दारू पी के गाली गलौज करते हैं, आधी रात को लड़कियों को छेड़ते हैं। और इसी बारे में मैं आपसे